आज तो मौसम बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है। लाल लाल से पत्ते हो गए थे तो वो नए पत्ते थे। एक मस्त वाली लोकेशन पे चलते हैं। कुछ सालों में यहाँ पर पूरा जंगल हो जाएगा पाइन ट्रीज का। उसकी हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है यहाँ जंगल में। सारे बंजर पड़े हुए हैं, एक भी चलता नहीं है। नाइट कैंपिंग भी हो सकती है यहाँ, डे कैंपिंग भी हो सकती है। एक अकेला पेड़ लगा हुआ है, वो भी काफल का। खा ले, हाथ ही खा जा मेरा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और मौसम हो रखा है बिल्कुल ही पैक। रोज़ की तरह मौसम अपने अलग अलग रूप दिखाते रहता है। और आज तो मौसम बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और सूर्यदेव का तो लगता है आज निकलने का प्लान ही नहीं है। प्लान तो क्या, बादल उन्हें बाहर आने ही नहीं दे रहे आज। और आजकल तो मौसम ऐसा हो रखा है कि सुबह सुबह बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे ज़रूर बताना। जिस हिसाब से छत भीगा हुआ है ना पूरा, उस हिसाब से तो लग रहा है कि रात को बारिश ज़रूर हुई है। और झंडे को देखकर आइडिया लगा लो, आज तो हवा का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। आज की एक्सरसाइज का कोटा भी हो गया पूरा। जो मैंने आपको बताया था ना, इस आम के पेड़ पर लाल लाल से पत्ते हो गए थे, तो वो नए पत्ते थे। मैंने सोचा कि कहीं वो ख़राब हो गए हों पत्ते, इसलिए लाल लाल हो गए हों। वो नए पत्ते थे और अब हरे हरे हो चुके हैं। मतलब उन्होंने पेड़ के साथ अपना कॉम्बिनेशन बिठा लिया है। अब तो धूप भी काफ़ी तेज़ पड़ने लग गई, इसलिए एक मस्त वाली लोकेशन पर चलते हैं। मगर वहाँ जाने के लिए जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। एक तो यहाँ रास्ते में घास इतना लंबा लंबा हो रखा है ना, सारा पजामा भीग गया मेरा नीचे से। ये देखो, पूरा रास्ता ढका हुआ है घास से। और एक तो बारिश हुई है, उसकी वजह से सारा घास गीला हो रखा है। ये वाली पूरी पहाड़ी पहले खाली हुआ करती थी, यहाँ पर सिर्फ घास ही घास था। और अब देखो पाइन ट्रीज लगे हुए हैं भर भर कर। कुछ सालों में यहाँ पर पूरा जंगल हो जाएगा पाइन ट्रीज का। जिस लोकेशन में मैं अभी जा रहा हूँ, शायद मैंने आपको पहले भी वो किसी एक व्लॉग में दिखाई हुई है, मगर सही से नहीं दिखाई। तो आज देखता हूँ, आज सही से दिखा दूँगा वो लोकेशन कितनी मस्त जगह पे है। हाँ, जिस दिन हम मुर्गे और काकड़ देखने के लिए गए थे, उस दिन हम वहीं लोकेशन से आए थे। यहाँ जंगल के बीच में ना मुझे स्पाइसेस की खुशबू आ रही है, जैसे नमक मिर्च मसाला लौंग इलायची जो भी होते हैं, उसकी हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है यहाँ जंगल में। पता नहीं कहाँ से आ रही है, आई हैव नो आइडिया। अब यहीं कहीं से आ रही है वो खुशबू, इस एरिया से। अब यहाँ पर ऐसा क्या है जो ये खुशबू आ रही है इधर, मेरी समझ से तो परे है। ये वाले पौधे यहाँ पर कुछ डिफरेंट से लग रहे हैं। यहाँ पर भी ये थोड़े से, तो मुझे कुछ तो आइडिया लग रहा है कि इनमें से आ रही है शायद। ट्राई करते हैं, कहीं इन पौधों में से आ रही है क्या वो खुशबू। नहीं दोस्तों, इसमें से नहीं आ रही वो खुशबू, मगर हल्की हल्की तो आ रही है। मगर आ कहाँ से रही है? छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, पहले अपनी लोकेशन पर चलते हैं। और फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं अपनी लोकेशन पे। देखो, इस जगह की बात कर रहा था मैं, ये वाली लोकेशन है ना, बिल्कुल मस्त जगह पे। और यहाँ पर से एक रास्ता जाता है, देखो ये सीधा 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 रीठाधार गाँव की तरफ। इस लोकेशन के साथ में ही यहाँ पर खेत भी बने हुए लोगों के, मगर सारे बंजर पड़े हुए हैं, एक भी चलता नहीं है। वो वहाँ देखो गाय कैसी कैसी खतरनाक जगहों पर घास चर रही है। एक दो जोड़ी गाय वहाँ पर है और कुछ गाय वहाँ पर है। वहाँ पर तो साथ में एक आंटी भी है, उनके साथ कोई जो गाय चरा रही है। ऐसे खतरनाक भ्याल में गाय घास चर रही है भाई। कैंपिंग टेंट लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है ये। नाइट कैंपिंग भी हो सकती है यहाँ, डे कैंपिंग भी हो सकती है। यहाँ पर टेंट लगाया और साथ में ये सुंदर सुंदर नज़ारे, लेफ़्ट तरफ ये वाला नज़ारा, राइट में ये वाला नज़ारा, मज़े आ जाएंगे। बस यहाँ नाइट कैंपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ बगल में ये घना जंगल है, तो यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह का थोड़ा डर बना रह सकता है, और कुछ नहीं है। हाँ, सुबह के टाइम कैंपिंग करने में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, जब तक उजाला है। यहाँ पर शायद पहले के टाइम में वो लाल मिट्टी भी मिलती थी, जो लेपने वाली रहती है ना घरों में, वो भी यहाँ से लोग ले जाते थे। अब मुझे ज़्यादा कंफर्म पता नहीं है, शायद वो यहीं से ले जाते थे। तो उसका भी अब
नामो निशान गायब हो चुका है। देखो यहाँ सुंदर सी लोकेशन में एक अकेला पेड़ लगा हुआ है, वो भी काफल का। बाकी जो पेड़ थे वो सारे विलुप्त हो चुके हैं, यहाँ नीचे नीचे लगे हुए थे। मैंने सुना है पहले के टाइम में जब लोग गांव में रहते थे, गाय बच्छू वगैरह पालते थे, तो वो घास के लिए यहीं पर कहीं आते थे इन पहाड़ों में, और वो यहाँ से घास ले जाते थे अपने जानवरों के लिए। अब ना तो गांव में लोग हैं, ना जानवर है, और घास ले जाने वाला कोई नहीं। बौड़े जी की गायें जो है वो भी यहीं पर ही घास चर रही है, मैंने तो अभी ध्यान दिया इनका। ये तो दिख भी नहीं रही थी ऊपर से। ये काली वाली बड़ी डेंजरस है भाई। ये तो मारने के लिए उतावली रहती है कि कब मैं सामने वाले को ठोकूँ सींग अपने। मगर ये बाकी दो, ये दो शांत हैं। वो देखो इसका ध्यान अभी भी मेरे पे ही है कि मैं कब इसको मारूं अपने सींग। भाई काली काली, खा ले, हाथ ही खा जा मेरा। अभी तक तो काफ़ी तेज़ धूप पड़ने लगी थी यहाँ पर, और अब बादल छाने लग गया चारों तरफ से। काले काले बादल छा गए अब चारों तरफ से, जो शायद बारिश गिरा दे आधा एक घंटे बाद। इसलिए टाइम से निकलता हूँ मैं भी वापस घर की तरफ। ये चेक करो, देखो ये है वो मिट्टी लेपने वाली, लाल मिट्टी। थोड़ी बहुत ही बची है अब तो। ये प्यास काफ़ी तेज़ लग रही है वहाँ पहाड़ी में दौड़ दौड़ कर। वहाँ पर तो पानी का कोई इंतज़ाम भी नहीं है। शाम के 4 बज रहे हैं और आज बारिश के तो दर्शन हो ही नहीं पाए। मगर ये मौसम विभाग वाले रोज़ के रोज़ मैसेज भेजते हैं कि हैवी रेनफॉल होगा आपके एरिया में, तबाही मच जाएगी, ऐसा मैसेज भेजते हैं ये। मगर कभी कभी इनकी बात सही भी होती है, कभी नहीं भी होती। आज के मौसम को देखकर तो लगता है कि आज बारिश के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लगभग साफ़ ही है मौसम। और उत्तराखंड सरकार ने तो जो ये हिल वाले एरिया है वहाँ पर स्कूल वगैरह में आज के दिन छुट्टी की हुई थी। अब ये वाला रास्ता पता नहीं कब गिरा, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं अभी देख रहा हूँ इसको। और ये वाला रास्ता जोड़ता है हमारे गांव को रतकोट गांव से, जो इस पहाड़ी से पीछे है। ये हाल होते हैं देखो दोस्तों, ज़्यादा बारिश होने के कारण। अब प्रधान जी को खबर तो मिली गई होगी कि यहाँ रास्ता टूट गया है गांव का, तो इसको भी जल्द से जल्द वो ठीक करवा ही देंगे। ये वाली घास बहुत ज़्यादा होती है हमारे गाँव में। क्या कहते हैं इसको, हमारी लोकल लैंग्वेज में तो कुंजा बोलते हैं इसको, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे। बड़ी मस्त खुशबू होती है इसमें, देखना एक बार अगर आपको कहीं मिले आसपास तो उसको सूंघना, देखना कितनी मस्त खुशबू होती है। वैसे मैंने सुना है इसके पत्तों का यूज़ पूजा पाठ वगैरह में भी किया जाता है कहीं कहीं पर। और या तो अगर आपको अपने घर में खुशबू चाहिए, नेचुरल फ्रेगरेंस, तो इसके पत्तों को सुखा कर ना थोड़ा कोयले में डालकर जो धुआं उठता है, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू फैल जाती है घर में। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।